हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल फाइनल रिजल्ट आउट, फोर्थ मेरिट लिस्ट। कंग्रेचुलेशन बच्चों, जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में चौथी में नाम आ गया। इसका मतलब क्या है? फाइनल मेरिट लिस्ट जब मैं कह रहा हूँ चौथी, इसका मतलब यह है कि एडमिशन के लिए बुलावा आया है। सो कंग्रेचुलेशन जिन बच्चों ने कई फेजेज पास किए, उन्होंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद एग्जाम दिया, एग्जाम क्लियर किया और भी कई फेज क्लियर किए और अब उनको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अलॉट हो गया। चौथी लिस्ट में हालांकि अलॉट हुआ है, 3 लिस्ट पहले ही आ चुकी है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कौन सी वे चौथी लिस्ट में कौन कौन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और क्या क्या इसमें चीज़ें प्रोसीजर, क्योंकि अगले महीने सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका फॉर्म आ जाने हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये चौथी लिस्ट लास्ट लिस्ट हो। हालांकि अभी इसको कह नहीं सकते क्योंकि एक लिस्ट की और गुंजाइश बन रही, वो भी देखेंगे हम कैसे। चलिए सबसे पहले मैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पर लेके चलता हूँ। देखो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स ही हैं और पूरे भारत में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इनको पूरी तरह से मिलिट्री गवर्न करती है, इंडियन आर्मी गवर्न करती है। और इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी का अब पहले तो कम था, अब तो और भी ज़्यादा रिजर्वेशन है। 90% बच्चे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के जो डिफेंस पर्सोनल है उनके बच्चे इसमें जा सकते हैं। ठीक है, 10% इसमें सिविलियन। सिविलियन जब कह रहे हैं तो कोई भी बच्चा इसमें, मतलब आप टीचर का बच्चा भी जा सकता है, फार्मर का भी, नॉर्मल कोई भी दुकानदार का बच्चा भी जा सकता है, वो उसमें जा सकते हैं। ठीक है भाई। तो देखो कौन कौन से, आरएमएस बेंगलोर, आरएमएस चैल, आरएमएस अजमेर 3, और ये आपका बेलगांव और धौलपुर, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है पूरे भारत में। और इनका एडमिशन होने के लिए क्या क्या होता है, एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वो भी देखेंगे हम। वो क्या चीज़ है, देखिए इनके एडमिशन ऐसे नहीं होता। इनका एडमिशन, ये जो 5 आपको मिलिट्री स्कूल दिखाई दे रहे हैं ना, आरएमएस बेंगलोर कर्नाटक में है और बेलगाम, ये दोनों तो है कर्नाटक में, ये है हिमाचल प्रदेश में, और ये है आपका, ये दोनों है राजस्थान में। ठीक है भाई, ये दोनों है राजस्थान में। इन 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये रहा, ये भारी भरकम पेपर होता है। तो जो चौथी मेरिट लिस्ट आई है, वो इन बच्चों ने इसको पास किया था, इस इंटरव्यू को पास किया। ठीक है भाई, इंटरव्यू को पास किया, ये 50 इस एंट्रेंस टेस्ट को पास किया। पास करने के बाद वो इंटरव्यू देने गए, उसके बाद उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद उनका ज्वाइनिंग लेटर ही आया है, या ज्वाइनिंग या मेडिकल अब हो जाएगा इनका। ठीक, ये और ये एंट्रेंस टेस्ट कक्षा 9 के बच्चों के लिए होता है। तो दोनों की ही लिस्ट आई है, कक्षा 9 वाले बच्चों की भी लिस्ट आई है। 50 नंबर का इंटरव्यू है, तो 200 में से कक्षा 9 के बच्चों का 200, और मैं 50 ये भी कह दूं तो 250 से बनता है ना। तो जो चौथी मेरिट लिस्ट बनी है, ये टोटल 250 में से बनी है, और वहीं कक्षा 6 के बच्चों की बनी है वो 170 में से बनी है। फाइनल मेरिट लिस्ट तभी तो आएगी भाई, जब तो ये लिखा है फाइनल। भाई फाइनल का मतलब क्या हुआ कि 170 में से कक्षा 6 के बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में बुलाया गया है और कक्षा 9 के बच्चों को बुलाया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पर है वो, जहाँ से आपको पता चला कि किनको बुलाया गया है, एक बार उसको देखते हैं। देखिए ये है नोटिस, ज्वाइनिंग लेटर टू द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट अंडर फोर्थ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन। ये तो है लिंक जिससे आपका ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड होगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आईडी आएगी आपका, और एंटर पासवर्ड, इमेज वगैरह डालेंगे तो एक तो ये आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, जिसका ज्वाइनिंग लेटर आपको डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए, और ये यहाँ से है, देखो चौथी मेरिट लिस्ट और 5वीं मेरिट लिस्ट। तो चौथी और 5वीं मेरिट लिस्ट को एक बार देखते हैं ये क्या है। जब आप इस पर क्लिक करोगे चौथी मेरिट लिस्ट खुलकर आ जाएगी, और ये कक्षा 9 की मेरिट लिस्ट खुल के आ जाएगी। हालांकि एक बात और बता दूं भाई, कुछ बच्चों को यहाँ पर देखो, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार, वो भी दिखाऊंगा। इन बच्चों को अभी जो मेडिकल है, 18 बच्चे ऐसे हैं जिनका मेडिकल अभी कैरी फॉरवर्ड हुआ है। कैरी फॉरवर्ड मतलब इन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन फाइल किया होगा और 1 सितंबर तक इनका है। तो ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है कि एक छोटी सी मेरिट लिस्ट 5वीं भी और बन जाए। हालांकि बड़ी नहीं बनेगी, 18 ही बच्चे हैं मात्र, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 18 बच्चे ऐसे हैं जिनकी वजह से एक छोटी मेरिट लिस्ट और भी बन सकती है, लेकिन उसको ना के बराबर ही आप मान के चलो। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 18 में, अब देखते हैं कक्षा 9 के हैं, कक्षा 6 के, ये भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, इसमें 9 के भी होंगे, 6 के भी होंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जो कक्षा 6 की जो ये मेरिट लिस्ट आई है, ये इसमें कौन कौन सेलेक्ट हुआ, चौथी और चौथी कक्षा 9 में। चौथी मेरिट लिस्ट कक्षा 9 में, कक्षा 6 में देखते हैं। चलिए देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। जब इस पर क्लिक करोगे आप तो ये खुलकर आ जाएगी। लीजिए, तो ये है फोर्थ मेरिट लिस्ट
क्लास 6। और सबसे पहले इस बच्चे को भी देखिए, इसने तैयारी की ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच से। और ये ये देश की पहली एकेडमी है जो एग्ज़ाम में कितने बच्चे जा रहे हैं उनकी सबकी लिस्ट पब्लिश कर देती है। उनके साथ इंट्रो सेशन रहता है हमारा, तो उसकी क्लिप मैंने डाली है। होशियार बच्चों की तैयारी नहीं, ज्वाइनिंग लेटर की बात करो। क्योंकि ये बच्चा हमारे पास पढ़ने में ठीक आया था, ठीक है, तो बस जाहिर सी बात है, ये तो बच्चा वैसे ही झांसी सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है इस स्कोर के साथ। आयुष्मान बेटे का सिलेक्शन हो गया फाइनल, और ये बच्चा 275 नंबर झांसी सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहा है, लेकिन अब इसका 4th मेरिट लिस्ट में ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया। और इन बच्चों का टोटल कितने हैं, 28 स्टूडेंट्स को इन्होंने 4th मेरिट लिस्ट में इन्होंने बुलाया है। ये सारे भाई जिन बच्चों का नाम आया है ये, ठीक है, क्लियर। तो देखो, जो भी बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने के लिए वेरियस इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, अगर आपको नेशन की ओनली ट्रांसपेरेंट एकेडमी से तैयारी करनी है तो भाई वो ये आपके सामने है। हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उनकी एग्जाम से पहले एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर जो भी आता है वो डाल दिया जाता है। एप्लीकेशन नंबर जल्दी आ जाता है, वो पब्लिश कर दिया जाता है। तो ऐसे ही इस तरह से देखो, बच्चों के सबके हम लिस्ट डाल देते हैं, वीडियो बना देते हैं उनके साथ कि कौन कौन बच्चे हमारे यहाँ तैयारी करने आए। तो आयुष्मान ने आखिरकार सैनिक स्कूल को भी क्लियर कर लिया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भी अब बच्चे का क्लियर हो गया। ये है, देखो, अगर सही तैयारी होगी तो रिजल्ट भी इतना ही अच्छा आएगा। अब कक्षा 9 की बात करें तो कक्षा 9 में इन्होंने 18 स्टूडेंट्स को बुलाया है। ये भाई कक्षा 9 की है 4th मेरिट लिस्ट। यहाँ पर देख लीजिए जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। क्लास 9th की ये पूरी लिस्ट है, ठीक, ये क्लास 9th की पूरी लिस्ट है और वो क्लास 6 की पूरी लिस्ट है। क्लास 9th में बता रहा हूँ 250 में से मेरिट बनी है ये, और जो ये क्लास 6 की है ये 170 में से मेरिट बनी है। क्लियर। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब बात करते हैं, देखिए अगर आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूं भाई, अगले महीने सितंबर के फर्स्ट वीक में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म आ जाएंगे। और जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल, यहाँ लिख देता हूँ, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2017 ये है, वो उसको फॉर्म को भर पाएंगे। कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ। कक्षा 9 की क्या होगा, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2014 ये डेट ऑफ बर्थ है, तो कक्षा 9 का आप फॉर्म भर लेंगे, और ये डेट ऑफ बर्थ है तो कक्षा 6 का फॉर्म भर लेंगे। बात आएगी तैयारी की। अब तैयारी दो तरीके से आप कर सकते हैं। आप हॉस्टल बैच के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, जैसे इस बेटे ने, आयुष्मान ने की थी तैयारी, अपना पेरेंट्स ने हॉस्टल में डाल दिया और चिंता मुक्त हो गए। और आज मैं कहूँगा बच्चे के करियर को लेकर भी लगभग चिंता मुक्त ही हो गए हैं वो। अब जहाँ 12वीं के बाद बच्चा असहाय हो जाता है कि क्या कराएं, पेरेंट्स भी मजबूर हो जाता है कहाँ क्या क्या कराएं जिससे ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन इनके फादर ने एक सही डिसीजन लिया और अब उनको टेंशन ही नहीं लेनी। वो तो पहले ही ये स्कोर कार्ड खुद ही बता रहा है, OMR खुद ही बता रही है कि क्या लेवल है। तो ये है सच्चाई। एक सही डिसीजन बस सही होना चाहिए। ऐसा नहीं, अक्सर कई बार क्या करते हैं पेरेंट्स, अपना उनको लगा, सोचते हैं कि किसी में भी डाल दो बच्चा तो खुद ही कर लेगा। नहीं भाई, खुद नहीं कर लेगा आपको। और अगर वो खुद इतना कर लेगा तो अच्छी एकेडमी में डालो तो और अच्छा कर लेगा। और अच्छी एकेडमी की पहचान मैं बता देता हूँ। देखो, ये है अच्छी एकेडमी की पहचान। ये बच्चे नाइट स्टडी करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। इस साल वाला बैच है भैया, ये इस ईयर का बैच है जो इस साल पेपर देंगे। ठीक है, ये मॉक टेस्ट हो रहा है बच्चों का, ये मैथ्स रूम है। बच्चे एकदम, अगर बच्चा किसी एकेडमी में कोचिंग में जाके अच्छे से खाना ही नहीं खाएगा, वहाँ पर हाइजेनिक व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या ही वो एग्जाम में परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो ये है, इस तरह का हॉस्टल है हमारा, इसमें आप बच्चे को डाल दीजिए। अगर पेरेंट्स के पास घर समय नहीं है बच्चे को देने के लिए, वो उसकी मोबाइल की लत से परेशान है, वो उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, तो फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है उसमें डालिए और चिंता मुक्त हो जाइए। हर तरह की चिंता यहाँ से मुक्त हो जाओगे आप। खाने की चिंता से मुक्त हो जाइए, पढ़ाई की चिंता से मुक्त हो जाइए, मोबाइल की चिंता से मुक्त हो जाइए, और बच्चे के भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाइए। लेकिन स्टेप आपको लेना पड़ेगा। आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है बच्चे को मॉनिटर करने का। अक्सर क्या होता है, देखो, ऑनलाइन क्लास कई बार बैकफायर भी कर जाता है। आपने बच्चे को ज्वाइन करा दिया
और आपने तो सोचा कि बच्चा 2 घंटे पढ़ रहा होगा ऑनलाइन क्लास में। यकीन मानो मैंने देखे हैं बच्चे, अपने पकड़े भी हैं ऐसे, 2-2 घंटे मोबाइल गेम खेल देते। जिस मोबाइल को आपने, जिस लैपटॉप को आपने पढ़ने के लिए दिया था, उसी से फिर वो 2 घंटे आपका गेम खेलते हैं। तो मॉनिटरिंग आपको करनी होगी लाइव क्लास में। मॉनिटरिंग जब कहते हैं तो मतलब देखना होगा, उसने एक बार उसको 5 मिनट डेली पूछना होगा क्या पढ़ा तूने लाइव क्लास में, अटेंडेंस लगाई नहीं लगाई, और एकेडमी से फ़ोन करके पूछिए कि ये आ रहा है कि नहीं, टीचर से पूछिए। और ऐसा सारी फैसिलिटी हमारे यहाँ अवेलेबल है, तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ये हो गया क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सो जिन बच्चों का 4th मेरिट लिस्ट में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हो गया, उनको वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। अब आपको मेडिकल प्रोसेस वगैरह करा के ज्वाइन ले लेना है। और ध्यान रखना, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं भाई, इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो पढ़ाई का खर्च है, अब ये भी जान लो थोड़ा, इसको भी थोड़ा बता ही देता हूँ। जब आपने, अब बता देता हूँ कितना खर्च है। अब जब आयुष्मान अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ने लगे, तो ये 6-7 साल इसका पढ़ाई का खर्चा आएगा टोटली 2 लाख रुपए, सारा रहना खाना सब कुछ सारा मिला मिलू के 12वीं तक 2 लाख रुपए में इसकी पूरी 7 साल पढ़ाई हो जाएगी। इतना कम, सबसे सस्ते स्कूल्स हैं ये, सबसे सस्ते रेजिडेंशियल स्कूल है भारत के। हालांकि क्वालिटी एजुकेशन तो छोड़ ही दो, सबसे शानदार क्वालिटी एजुकेशन तो है ही, वो तो अलग रख दीजिए, लेकिन अगर मैं पैसों वाइज भी बात करूं तो सबसे सस्ते हैं ये। अब बट भाई आपको शुरुआत में थोड़ा, मैं कहूँगा, पेन लेना पड़ेगा। अक्सर पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि जब इनकी बच्चों की तैयारी कराते हैं ना इस तरह के टफ एंट्रेंस टेस्ट की, तो वो क्या गलती कर बैठते हैं कि तैयारी सिंसियर नहीं हो पाती, प्रिपरेशन। जैसे देखो, जैसे मान के चलिए कोई हल्की एकेडमी चुन ली, वो 30,000 में वो उसको कह दिया डिस्काउंट वगैरह लेकर, अब वो 30,000 में एकेडमी तो हल्की मिल गई, लेकिन एक तरफ जहाँ उसको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जाना था या होम स्टेट में सेलेक्ट होना था, वो हो ही नहीं पाता, वो घर ही रह जाता है। तो यहाँ पर इस लालच को छोड़कर टारगेट जब आपने बड़ा बनाया है, तो सिर्फ केवल और केवल एजुकेशन पर फोकस रखना। उसके लिए आपको ये माहौल देना पड़ेगा, फिर आपको ये देना पड़ेगा, ये देने पड़ेंगे फिर आपको ये। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, सबसे शानदार एजुकेशन, सबसे क्वालिटी रेजिडेंशियल फैसिलिटी, सारी चीज़ें आपको बहुत शानदार आपको दिखाई देंगी।